हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश पारे और आपके अपने चैनल पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या स्टैमरर अपने स्टैमरिंग को 100% क्योर कर सकता है। क्या स्टैमरर अपने स्टैमरिंग को 100% ओवरकम कर सकता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर स्टैमरिंग 100% क्योर होती है, हमारे यहाँ पर स्टैमरिंग 100% ओवरकम हो सकती है। मैं अब स्टैमरर के दिमाग में तो हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। इसी कंफ्यूजन का मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ। तो क्या अभी भी मुझे वो ब्लॉकेज नहीं आती है स्टैमरिंग वाले, तो इन सभी का आंसर मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, उसको मिस मत कीजिए और एंड होने के बाद ही कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके डाउट्स उसमें पूछिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप देखें। दोस्तों, मैं हमेशा मेरे हर वीडियो में ये कहता हूं कि अगर आपको स्टैमरिंग को अगर ओवरकम करना है तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा, उसको हाइड मत कीजिए। अगर आप इस वीडियो की बात करें या फिर दूसरे वीडियो की बात करें तो मैं हमेशा आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल्स बातें शेयर करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। मुझे बचपन से स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी और अब 3-4 साल हो गए मुझे वो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मेरी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम अब 100% क्योर हो चुकी है? क्या मेरी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम 100% ओवरकम हो चुकी है? देखिए दोस्तों, ओवरकम होना और क्योर होना ये दोनों अलग बात है। ओवरकम का मीनिंग होता है कि डिफीट करना किसी चीज़ को, मतलब कि किसी चीज़ को कंट्रोल में करना। और क्योर करने का मीनिंग है कि आपको वो प्रॉब्लम आएगी भी नहीं कभी। इसको कहते हैं क्योर करना। क्योर करने का मीनिंग है कि हील करना, स्टैमरिंग को हील करना, स्टैमरिंग को क्योर करना। अब जैसे कि स्टैमरिंग जो है वो अपने इस दिमाग से है। अब सभी को अगर ये बात पता नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्टैमरिंग जो है अपने इस दिमाग से होती है। जब आपके माइंड में एक थॉट आता है कि मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को या फिर उनके सामने सिचुएशन में कॉल पर नहीं बोल सकता, तो आपको वहां पे ब्लॉकेज आता है या फिर आप उस वर्ड को अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते हैं, उस टाइम आपको स्टैमरिंग आती है। पर जब आपका माइंड ये कहता है कि नहीं, मैं इस समय अच्छे से बोल सकता हूँ, आपके अंदर वो हैप्पी थॉट्स आते हैं, आपका मूड हैप्पी होता है, अच्छा होता है, तब उस टाइम आप अच्छे से बोल पाते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो स्टैमरिंग है वो आपके इस दिमाग से है। आपको ये हैंडीकैप नहीं है, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है। जैसे कि किसी को कोई खांसी या फिर किसी को कोई जुकाम है तो क्या करता है वो किसी डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर उसको एक दवाई देती है या फिर कोई ऐसा सिरप दे देता है जिसके कारण वो उसको खाए और उसकी खांसी चले जाए। अब आते हैं आपके अपने मेन टॉपिक पर, स्टैमरिंग ओवरकम करना और स्टैमरिंग क्योर करना, ये दोनों भी अलग चीजें हैं। स्टैमरिंग को ओवरकम करना मतलब उसको कंट्रोल में करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है पर जब आप अपने हैंड्स को यूज करते हैं, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बात करते हैं, स्माइल के साथ बात करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं और उस रिलैक्सेशन के साथ आप उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके कारण आप अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि क्या स्टैमरिंग 100% क्योर हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे मैं भी लोगों की ट्रेनिंग लेता हूँ स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बचपन से फेस किया है और मैंने किसी की भी हेल्प नहीं ली है स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। ना ही मैंने कोई डॉक्टर की ट्रीटमेंट ली है, ना ही मैंने कोई स्पीच थेरेपी ली है। मैंने तो बस उस चीज़ को फेस किया है और उस चीज़ को फेस करते समय जो मुझे एक्सपीरियंस आए हैं वो मैं इस ट्रेनिंग में आपको सिखाता हूँ। और जो बाकी के लोग हैं जो लोगों को सिखाते हैं स्टैमरिंग को क्योर करना, वो उनके एक्सपीरियंस के साथ लोगों को सिखाते हैं। तो कोई कहते हैं कि स्टैमरिंग 100% क्योर होती है, कोई कहता है कि नहीं हो सकती है। तो ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। जो लोग कहते हैं कि स्टैमरिंग 100% क्योर हो सकती है तो लोग उसके पास जाते हैं, और जो लोग कहते हैं कि स्टैमरिंग 100% नहीं हो सकती क्योर तो लोग उसको गाली देते हैं। ऐसा हो सकता है, पर अब ये आज का आपका कन्फ्यूजन मैं ज़रूर दूर करूँगा। दोस्तों, बचपन से लेके आज तक आपको बहुत सारे निगेटिव बातें आपके अंदर आई होगी, जिसके कारण आपके माइंड में कुछ आया होगा थॉट कि मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर इंसान के सामने, इस पर्टिकुलर कॉल में या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में बात नहीं कर सकता हूँ जहाँ पर आपको स्टैमरिंग होती है।
पर अगर आपको कोई ऐसी बात पता है जिसके कारण आप अपने स्टैमरिंग को अच्छे से कंट्रोल कर सके, जैसे कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अगर खुद को बात करें, या फिर आप स्लोली बात करें, या फिर आप किसी टेक्निक को यूज करते हुए बात करें, तो आपको स्टैमरिंग नहीं होती उस टाइम। इसका मतलब है कि आपकी स्टैमरिंग आपने ओवरकम कर ली है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। स्टैमरिंग को आपने ओवरकम किया है, ना कि आपने उसको अब तक क्यूर किया है। स्टैमरिंग को ओवरकम करना मतलब कि आपके पास पर्टिकुलर कोई टेक्निक है जिसके कारण आप अपने पर्टिकुलर वर्ड को बोल पाते हैं। जैसे कि मेरे कुछ पर्टिकुलर वर्ड थे, ब्लॉकेज थे, जो मुझे अभी के टाइम में उस पर बिल्कुल भी ब्लॉकेज नहीं आता है, मैं उसको आराम से बोल देता हूँ। पर क्यूर करना मतलब कि अलग बात है। क्यूर करना मतलब कि आपके माइंड में वो ब्लॉकेज आते ही नहीं है और आप ये भूल भी गई है कि आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है और आप उससे कुछ अलग अभी कर रहे हैं। तो स्टैमरिंग को अगर आपको ओवरकम करना है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको बस कुछ टेक्निक सीखनी पड़ती है, जिसके कारण आप उस टेक्निक से अगर बात करेंगे लोगों के सामने तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ आपकी स्टैमरिंग अपने आप कम हो जाती है। अगर आपकी स्टैमरिंग इतनी है तो वो स्टैमरिंग कम 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 यहाँ तक होती है। और ये जो गैप बचे बीच में, अगर आप इसको कम कर देंगे, अगर आप उसको कंप्लीट कर देंगे, तो ये हो गया आपका क्यूर, ये हो गया आपका ओवरकम। आपके पास अभी भी थोड़ी सी जगह बाकी है। तो ये जो स्पेस है बीच में, ये हो गया आपका ओवरकम। और इसके बाद वाला जो है वो है आपका क्यूर। क्यूर मतलब हील करना, आपको वो बीमारी अभी नहीं है। स्टैमरिंग को ओवरकम करना अलग, आपको कंट्रोल करना आता है। स्टैमरिंग को क्यूर करना मतलब आपको अब आपके इस दिमाग में आता ही नहीं है कि आपको वो पर्टिकुलर वर्ड पर, सेंटेंस पर, सिचुएशन में, कॉल में कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं अब मेरी बात करूंगा तो मैं उस कैटेगरी में आता हूँ जिसने स्टैमरिंग को क्योर किया है। मैं उस कैटेगरी में आता हूँ जिसने स्टैमरिंग को 100% क्योर किया है। मैं कुछ सालों पहले मैं कह सकता था कि मैंने स्टैमरिंग को ओवरकम किया है, पर फिर भी मुझे कभी कभी अपने दिमाग में वो लगता था कि मैं पर्टिकुलर वर्ड पर नहीं बोल सकता हूँ। तो मेरे पास ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक को यूज करते हुए मैं उस वर्ड को आसानी से बोल सकता था। और जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होते गया, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते गया, उसी प्रकार से मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा और मेरी स्टैमरिंग और कम होती गई। और जिसके कारण आज एक ऐसा एक टाइम है मेरे पास, ऐसा अभी एक मेरी सोच है कि जहां पर मुझे स्टैमरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ओवरकम एक स्टेज और क्यूर दूसरी स्टेज। स्टैमरिंग जब आपके माइंड में आती है, स्टार्ट होती है, बचपन हो गया, फिर किसी पर्टिकुलर एज में आपकी स्टैमरिंग जब शुरू होती है, उसके बाद जब आप कोई टेक्निक यूज करते हैं तो उस टेक्निक को यूज करते 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 आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगता है और आपकी स्टैमरिंग कम होने लगती है। तो वो जो स्टेप है, वो जो स्टेज है, उसको कहते हैं ओवरकम करना, है ना। और इसके बाद आता है क्योर करना। क्योर करना मतलब कि अब आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा, और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा है, और आप उस स्टैमरिंग को आप भूलने लगे। तो एक दिन ऐसा आता है कि आप बिना प्रैक्टिस के, बिना कुछ किए ही आप उस बात को बोल देते हैं अच्छे से, और आपको अभी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। तो वो हो गया क्योर करना। इसका मतलब ये है कि आप अपने स्टैमरिंग को 100% क्योर कर सकते हैं। 100% ओवरकम करना ये तो आप कर ही सकते हैं, बट 100% क्योर करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है। कोई अगर आपको कहता है कि मैं स्टैमरिंग को 5 दिन में क्योर कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसने अपना सेंटेंस चेंज करना चाहिए। उसने ये कहना चाहिए कि मैं आपके स्टैमरिंग को 5 दिनों में ओवरकम कर सकता हूँ, ना कि क्योर कर सकता हूँ। स्टैमरिंग को ओवरकम करना इसका मतलब है कि आपके पास पर्टिकुलर टेक्निक है बात करने की। आपके पास आपका माइंड अब उस लेवल में सोचने लगा कि अगर आप किसी भी इंसान के सामने जाएंगे तो आपको पता है कि बात कैसे करनी है। आपको ब्लॉकेज आते हैं, आपके माइंड में आता है, आपके माइंड में फियर आता है, फिर भी आपको पता है कि उस बात को कैसे रखना है, तो उसको कहते हैं ओवरकम करना। पर जब आप किसी इंसान के सामने जाते हैं और आपके दिमाग में वो आता भी नहीं है कि आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, नहीं बोल सकते, और ये कंटिन्यूसली आपके साथ होता है, डेली होता है, तो समझ लेना कि आपकी स्टैमरिंग क्योर हो चुकी है। जब आपके दिमाग में वो आएगा नहीं तो समझ लेना कि आपकी स्टैमरिंग क्योर हो चुकी है। जैसे कि अभी मेरी स्टेज है, शायद आपकी अगर फर्स्ट स्टेप है स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, आप योगा कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मतलब कि आप अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर रहे हैं। सो अगर मैं इस
वीडियो में आपको एक कंक्लूजन बताऊं कि क्या आपकी स्टैमरिंग 100% ठीक हो सकती है, सॉरी, क्या आपकी स्टैमरिंग 100% ओवरकम हो सकती है। यस, स्टैमरिंग 100% ओवरकम हो सकती है। जो लोग बाहर कहते हैं कि हम आपकी स्टैमरिंग 100% ओवरकम क्योर कर सकते हैं, वो अलग बात है। जो लोग कहते हैं कि हम आपकी स्टैमरिंग को 100% ओवरकम कर सकते हैं, सही बात है, वो लोग आपके स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हैं, बट स्टैमरिंग को क्योर करना ये आपके हाथ में होता है। स्टैमरिंग को ओवरकम करना किसी पर्टिकुलर इंसान के हाथ में हो सकता है, जो आपको सिखाएगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड में कैसे बात करे, कैसे ना बात करे, अपने हैंड्स को कैसे यूज करे, स्माइल को कैसे यूज करे, बहुत सारी बातें होती है। और जो एक्सपीरियंस आपके साथ कॉन्फिडेंस को लेकर आएगा, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपकी स्टैमरिंग क्योर होगी। बट इसको थोड़ा टाइम लगेगा। 5 दिन में स्टैमरिंग क्योर होना, 10 दिन में स्टैमरिंग क्योर होना नहीं ये जाता यार, क्योंकि आपकी ये बचपन से प्रॉब्लम है ना, बचपन से अभी तक। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज है 30 या फिर आपकी एज है 25, तो अगर आपको 5 साल से प्रॉब्लम, अगर जैसे आप 5 ईयर्स के थे तब से आपको ये प्रॉब्लम है, और अभी आप 25 ईयर्स के, मतलब कि आपके पास 20 साल का गैप है। उस 20 साल में आपके साथ बहुत कुछ हुआ होगा, कोई आप पर हंसा होगा या फिर कोई आपके अंदर कोई निगेटिव बातें आई होंगी। तो ये जो 20 साल का गैप है, वो 20 साल का गैप आपके माइंड में इतनी सारी मेमोरी सेव कर ली है उसने कि ये अपने आप नहीं निकलेगी। उसके लिए आपको कुछ, आपके अंदर कुछ ऐसे एक्सेस लाने पड़ेंगे जिसके कारण आप उस निगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल सके कि अब तेरी जरूरत नहीं मुझे, अब मेरे पास अच्छे थॉट्स है। तो जब वो थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे तो वो बुरे थॉट्स आपके अंदर से निकल जाएंगे। क्योंकि स्टैमरिंग में पॉजिटिव अगर आपके पास ज़्यादा बातें होंगी तो निगेटिव बातें अपने आप कम हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें होती है तो वो निगेटिव बातें आपके दिमाग से पूरी चली जाती है, और वो जो निगेटिव बातें आपके दिमाग से पूरी चली जाती है उसको कहते हैं क्योर करना। पर पॉजिटिव बातों के साथ अगर आपके दिमाग में छोटी सी भी निगेटिव बातें हैं अभी भी, जब आपको ब्लॉकेज आता होगा, कुछ भी होता होगा, तो वो हो गया ओवरकम का स्टेज। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है कि स्टैमरिंग 100% क्योर हो सकती है, स्टैमरिंग 100% ओवरकम भी हो सकती है। बस क्योर का मीनिंग अलग है, ओवरकम का मीनिंग अलग है। आप, जैसे मैं लोगों को सिखाता हूँ स्टैमरिंग को ओवरकम करना, यस आप ओवरकम हो सकते हैं अपने स्टैमरिंग से। क्योर करने का मीनिंग है कि आपने जो, फॉर एग्जांपल मैं जो लोगों को ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, जो टेक्निक सिखाता हूँ, उसमें मैं उनको एक रास्ता दिखाता हूँ चलने के लिए। तो उस रास्ते में चलते चलते मैं उनको सिखाता हूँ कि आपको दौड़ना कब है, चलना कब है, बैठना कब है, उठना कब है, भागना कब है, मैं उनको सिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं उनकी एक प्रैक्टिस ले लेता हूँ, जिसके कारण उनके दिमाग में चलता है कि हाँ मैं अब दौड़ सकता हूँ। सो ये जो दौड़ होती है ना, इसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि दौड़ना कैसे। बट उस दौड़ को एक मैराथन में कन्वर्ट करके, उस दौड़ को एक ओलंपिक लेवल तक लेके जाने का काम बस आप ही कर सकते हैं। कोच तो आपको सिखाता है कि आपको कैसे भागना है, कैसे खाना पीना है, क्या करना है, वो आपको सिखाता है कोच। पर वो प्लेयर का काम होता है कि वो उस मैराथन में, उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए या फिर सिल्वर मेडल लाए। सो दोस्तों, मैं अगर इस वीडियो का आपको कंक्लूजन दूं तो वो यही है कि स्टैमरिंग 100% ठीक हो सकती है, स्टैमरिंग 100% ओवरकम हो सकती है, स्टैमरिंग 100% क्योर हो सकती है, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ पर्सनल ट्रेनिंग देकर, तो आप ज़रूर, नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी पर्सनल ट्रेनिंग की, आप उस पर क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आपके डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं उसका भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके ही लिए अच्छे से बना सकूं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।